अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वात्सल्य वात्सल्य वात्सल्य, यह एक ऐसा तत्व है जिसने ब्रह्मा से लेकर जीव तक को अपने घेरे में ले रखा है। यह वही वात्सल्य है जो निर्गुण निराकार के पास प्रकट होता है तो वात्सल्य में भरकर ओंकार का हुंकार भरते हुए सृष्टि का सृजन प्रारंभ कर देता है। यह वही वात्सल्य है जो ऋषि महर्षियों के पास प्रकट होता है तो वे समाधि से विरत होकर वेद पुराण शास्त्र आदि की रचना करने लगते हैं। यह वही वात्सल्य है कि जब गाय बछड़े को जन्माती है तो उस समय अपने आप से बाहर होकर उसका जेर ही खा जाती है। यह वही वात्सल्य है कि कर्ण जैसा मित्र के लिए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई के लिए तथा दशरथ जैसे पिता पुत्र के लिए अपना जीवन दे बैठते हैं। यह वही वात्सल्य है कि पत्नी पति के लिए तथा माँ बेटे के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देती है। यह वही वात्सल्य है जो भगवान शंकर के हृदय में भगवती पार्वती जैसे जिज्ञासु के लिए, अष्टावक्र के हृदय में भरद्वाज एवं मैत्रेयी के लिए, काकभुषुंडी के हृदय में गरुड़ के लिए प्रकट हुआ है। ये ऐसे ब्रह्म जिज्ञासु हैं जिनके लिए ये ब्रह्म स्वरूप ऋषि महर्षि अपने अपने जिज्ञासुओं के पास वात्सल्य में भरकर राम कथा कहने के लिए विवश हो जाते हैं। भगवान शंकर तो भगवती पार्वती के द्वारा राम कथा मांगने पर इतने वात्सल्य से भर जाते हैं कि बार बार प्रभु श्री राम के सगुण रूप में मगन होकर समाधिस्थ ही हो जाते हैं। यह वही वात्सल्य है जिसके कारण वर्षों से बिछड़े हुए अपने परम प्रिय पुत्र भगवान श्री कृष्ण को पाकर प्रेम में भरकर चूमने चाटने एवं अंक में भर लेने से माँ देवकी के सूखे हुए स्तनों से दूध झरने लगता है। ठीक उसी प्रकार जन्म जन्म से बिछड़े हुए अपनी प्रिया आत्मा अर्जुन को प्रथम और अंतिम शिष्य के रूप में पाकर प्रभु का दिव्य वात्सल्य ब्रह्म विद्या बनकर बाहर निकलने लगा। प्रभु स्वयं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। बेटा जब जेठ की दोपहरी से घायल हुआ भूखा प्यासा माँ के पास आता है तो माँ उसके लाल लाल चेहरे को देखकर उसे अपने आंचल में भर लेती है। उसी प्रकार माया की मार से पीड़ित होकर उबरे हुए अपने प्रिय भक्त अर्जुन को देखकर भगवान ने अपने आध्यात्मिक आंचल में छिपा लिया है। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने ध्रुव के पास प्रकट होकर उस भक्त बालक का प्रेम में भरकर अपने शंख से चुंबन लिया था जिससे उसके मुख से वेद प्रकट होने लगा, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन की कातर आंखों में अपनी दिव्य दृष्टि डालकर आध्यात्मिक चुंबन लेना प्रारंभ कर दिया है। मानो प्रभु कहते हैं, मैं समझता हूँ कि तुम्हें और भी बहुत कुछ सुनने की इच्छा है क्योंकि अब तक तृप्ति नहीं हो पाई तुम्हारे को, और जब तक तृप्ति नहीं हो जाती तब तक परिभाषा पूरी नहीं हुई। मैं तो ऐसा मानता हूँ सगुण और निर्गुण दो प्रकार की साधनाओं का स्वरूप मैंने लगभग तुम्हें बता दिया है, किंतु यदि तुम ये चाहते हो कि जो सगुण उपासक हैं उनके लिए कुछ और भी साधना विस्तार से कहें तो उसकी बात मैंने कर दी कि आत्मज्ञान ही उनका साध्य है, त्याग ही उनका साधन है। यह कहकर तो मैंने अपनी बात पूरी सी कर ली थी,
लेकिन लगता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि ज्ञानियों की साधना को आपने विस्तार से कहा, किंतु भगवत भक्तों की साधना को आपने विस्तार से नहीं कहा। तो लो अब इसे विस्तार से सुनो। श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे पार्थ, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, तथा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो जैसा है तथा जिन विकारों वाला है एवं जिस कारण से जो हुआ है, इतना ही नहीं बल्कि वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। इदम शरीरम कौन्तेय। इस अध्याय में भगवान नारायण ने पुनः कौन्तेय नाम पुकार कर अर्थात आदर सूचक पद से संबोधित करके मानो अर्जुन को याद दिलाया है कि तुम्हारी माँ कुंती अपनी प्रकृति को जानती है, वह विदुषी है। जो मनीषी हैं वे अपने को जानते हैं और अपनी प्रकृति को भी जानते हैं। भगवान के द्वारा ऐसा कहने से यह स्पष्ट हो रहा है कि अपने साथ साथ अपनी प्रकृति को भी जानना चाहिए। कोई ऐसा मान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, किंतु जब तक प्रकृति पर उसका अधिकार नहीं है तब तक वह आत्मा है। ऐसा कैसे मान लिया जाए? लेकिन माँ कुंती जो साध्वी हैं उसमें यह बात नहीं है। वह तो निश्चित रूप से अपने को जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता। भक्ति पथ का उसने अनुसरण किया है, वह अपने को जानती है तथा मुझे भी जानती है और अपनी प्रकृति को भी जानती है। उसने भक्ति पथ के माध्यम से जप और तप के द्वारा इस प्रकृति का मंथन किया था, अर्थात अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का मंथन किया था। इस प्रकार इंद्रियों सहित शरीर का मंथन करके उसने अपने गर्भ को इतना दिव्य बना दिया था कि तुम्हारे जैसे नर नामक ऋषि जो इस जीव जगत में मेरी विभूति हैं ने अपने उसके दिव्य गर्भ का आश्रय लिया। अतः तुम कौन्तेय हो और तुम्हारा हृदय ही गर्भ है। इस गर्भ में तुम मुझे बिठा लो, क्योंकि उसने अपने गर्भ में तुम पांचों को बिठा लिया और इसके उपरांत तुम लोगों को बाहर करके मुझे देकर अपने हृदय में एकमात्र मुझे बिठा रखा है। अब तुम लोगों की बारी है कि तुम लोग उसी की तरह मुझे अपने हृदय में बिठा लो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी प्रकृति को जानो और उस प्रकृति का देवता मुझे बना लो। इदम शरीरम, यहाँ इदम पद बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरे गीता शास्त्र में बहुत कुछ ऐसे विशेषण हैं, कुछ ऐसे अव्यय हैं, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं, कुछ ऐसे पद हैं जो अपने आप में संपूर्ण अर्थों को, भाव भंगिमाओं को समेटे हुए हैं। इदम शरीरम, इस सृष्टि में बहुत से शरीर हैं। पशु पक्षी, कीट पतंगे, सांप बिच्छू, देवता गंधर्व, किन्नर नाग, यक्ष राक्षस, भूत प्रेत, ये सब के सब शरीर हैं। इन्हीं शरीरों में मनुष्य शरीर भी एक शरीर है। अतः यहाँ पर इन संपूर्ण शरीरों में इदम पद मानव शरीर की तरफ ही संकेत कर रहा है। अतः मानव शरीर ही क्षेत्र कहा जाता है, एक खेत कहा जाता है, एक मैदान कहा जाता है। यह एक ऐसा मैदान है जिसमें अन्य क्षुद्र प्राणियों की तरह वासनाओं से क्रीड़ा भी की जा सकती है, और यह एक ऐसा मैदान भी है जिसमें नाना प्रकार के दिव्य
कला रूपी बीजों को बोकर उससे उदर पूर्ति भी की जा सकती है, तथा यह ऐसा दिव्य खेत है जिसमें यज्ञशाला बनाकर दिव्य यज्ञों के द्वारा दिव्य देवताओं की उत्पत्ति भी की जा सकती है, अर्थात देवताओं को प्रकट भी किया जा सकता है। और यह एक ऐसा दिव्य एवं अलौकिक खेत है जिसमें सद्गुरु द्वारा आध्यात्मिक बीज बोआकर डलवाकर अपने स्वरूप को ही फल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह ऐसा दिव्य खेत है जिसमें बहुत सी बातों की संभावना है। महात्मा अर्जुन ने मन में सोचा, क्या मानव शरीर ही भगवान से बना है? अन्य शरीर भगवान से नहीं बने हैं? प्रभु ने मन की बात जानकर कहा, बने हैं, किंतु ऊसर खेत में बीज तो बोया नहीं जा सकता न। वे सारे के सारे ऊसर खेत हैं। वे खेत जिनमें पथरीली चट्टानें हैं, या वे खेत जो शापित हैं। शापित भूमि भी होती है जैसे दंडक वन की, उनमें बीज बोया नहीं जा सकता। महर्षि अगस्त्य ने कहा था, हे राम, जाओ उस दंडक वन को पवित्र करो। किसी ऋषि ने उसे श्राप दे दिया था, अतः वहां कोई रहता ही नहीं। आपके पदार्पण मात्र से वह अति पवित्र हो जाएगा। उसे कृतार्थ करो। इस प्रकार शापित भूमियां भी होती हैं, शापित योनियां भी होती हैं। मनुष्य को छोड़कर सारी की सारी योनियां शापित हैं, अर्थात भोग योनियां हैं। उनके हृदय रूपी क्षेत्र में बीज बोया नहीं जा सकता, मात्र उनमें से फल काटा जा सकता है। उनमें सुख और दुख दो फल लगे होते हैं। उसे वे तोड़ेंगे, खाएंगे। पशु हल चलाकर दुख भोगेगा और हरा चारा खाकर सुख भोगेगा। वह यह दो काम ही कर सकता है, तीसरा काम नहीं कर सकता। ऐसे ही पशु पक्षी एवं देवता आदि भी हैं। देवता सुख भोगेंगे क्योंकि उनके हृदय क्षेत्र में शुभ कर्म फल प्रकट होने के लिए उद्यत हैं, अतः वे दुख नहीं भोगेंगे। किंतु भगवान उनमें समा नहीं सकता। वे देवता अपने शरीर में कोई बीज बो नहीं सकते, मात्र सात्विक कर्मों के फल को भोग सकते हैं। प्रेतात्मा महापात की खेती है, जो महादुख को अर्थात ब्रह्म हत्या के पाप को भोगता रहता है। इस प्रकार प्रेतात्मा सहित अन्य योनियों एवं जीवों के हृदय में भी आध्यात्मिक बीज नहीं बोया जा सकता। ये सब शापित योनियां हैं। सारे के सारे बिच्छू, सांप ये शापित योनियां हैं। इनके हृदय क्षेत्र में बीज बोया नहीं जा सकता। कैसा बीज? भगवान के नाम का बीज, भक्ति भाव का बीज, ज्ञान ध्यान विज्ञान का बीज। इदम शरीरम कौन्तेय। इस न्याय से यह मानव शरीर ही एक ऐसा दिव्य शरीर है जिसे खेत की उपमा दी गई है। यह ऐसा दिव्य खेत है कि एक ही खेत में कई खेत हैं। कान एक खेत है, आँख एक खेत है, नाक एक खेत है, जिह्वा एक खेत है, हाथ एक खेत है, पाँव एक खेत है, शिश्न एक खेत है, गुदा एक खेत है। इस प्रकार यह शरीर दिव्य खेतों से परिपूर्ण है। दिव्य लोक ही यहाँ दिव्य खेत हैं, अर्थात संपूर्ण खेतों से संपन्न यहाँ एक ऐसा खेत है कि संपूर्ण खेतों को अपने आप में समेट रखा है। कुछ ऐसे खेत हैं इनमें जिनमें एक ऐसा कोना है जिसमें अब तक कुछ बोया नहीं गया है, वह है हृदय। वह खाली का खाली ही रहता है। आध्यात्मिक हृदय है इसमें, वह खाली है। चाहे तो कोई पुरुष इसमें आध्यात्म विद्या को बो सकता है। अद्भुत बात तो यह है कि यह हृदय रूपी खेत क्या साधु, क्या चोर, क्या सज्जन, क्या दुर्जन, क्या मूर्ख, क्या ज्ञानी, क्या बालक, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सबके पास है, भले इसका कोई उपयोग करे या न करे। क्षेत्रज्ञ जापी मां विद्धि। ब्रह्म विद्या का प्रकरण चल रहा है, इसलिए इसका अर्थ ऐसे ही समझना चाहिए, अन्यथा
नहीं लेना चाहिए। जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जो इसको नहीं जानता अर्थात इसके बला बल को, इसकी शक्ति सामर्थ्य को, इसके प्रभाव को, इसके स्वरूप को, किसके? इस शरीर के स्वरूप को, इसकी शक्ति सामर्थ्य को जो नहीं जानता उसे क्षेत्रज्ञ नहीं कहते। जो पुर को जानता है वह पुरुष कहलाता है। यह शरीर ही पुर है। अतः इस शरीर में रहकर शरीर के संपूर्ण अंग उपांगों को कहाँ पर कौन वस्तु रखी गई है और रखी जाएगी तथा कब किस काल में उसका उपयोग किया जाएगा, इन सब बातों को जो जानता है वही पुरुष है, अर्थात वही क्षेत्रज्ञ है। एतद्यो वेत्ति इति तद्विदः। जो यह नहीं जानता वह पशु कहलाता है। कर्म के पाश में, शुभ और अशुभ के पाश में जो बंधा हुआ रहता है वह पशु कहलाता है। यदि अपने शरीर रूप क्षेत्र को जानने की कामना नहीं हो रही किसी पुरुष को, तो वह पुरुष नहीं पशु है। बहुतों ने इस शरीर रूपी क्षेत्र से बहुत कुछ जन्माया है। पुरातन काल में प्राचीन बहिर नाम के एक राजा हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कह दिया कि यह तुम्हारा शरीर क्षेत्र है, इसको तपाओ, मुझे इसमें बीज बोना है। घोर तपस्या किया उनकी पत्नी ने और उन्होंने मनु शत्रुपा की तरह, मनु शत्रुपा ने इस शरीर को इतना तपाया, इस खेत को इतना तपाया कि भगवान ने अपने को बीज रूप में इसमें डाल दिया। तप रूपी अग्नि से इतना तपा दिया तथा इतना मंथन किया कि एक साथ 11 बच्चे जन्माए और 11 बच्चे गर्भ से ही ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी थे। यह क्षेत्र है, यह ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र से आप सगुण ज्ञान भी प्रकट कर सकते हैं, निर्गुण ज्ञान भी प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने राज ऋषि सगुण ज्ञान प्रकट किया अपनी धर्म पत्नी के हृदय रूपी क्षेत्र से, अर्थात गर्भ रूपी क्षेत्र ही हृदय है उसका। माँ का हृदय गर्भ है, वह बेटे बेटियों के लिए जीती है, इसलिए वह भगवान को बेटे के रूप में मान लेती है। भले ही उसका बेटा सन्यासी बने, लेकिन बेटे के रूप में ही देखेगी वह। उसका गर्भ ही हृदय होता है। अतः प्राचीन बरही की धर्म पत्नी ने उस हृदय रूपी गर्भ में 11 सन्यासियों को एक साथ धारण करके बाहर कर दिया। यह तो बड़ी विडंबना है। हे ऋषिराज, अब कोई न कोई उपाय बताएं कि आप क्या करूं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि संतान की वृद्धि आप चाहते हैं तो एक ऐसी कन्या है जो संन्यास लेना चाहती है। उस एक कन्या की शादी इन 11 पुत्रों से कर दें, क्योंकि अभी इन लोगों ने संन्यास नहीं लिया है। ऐसा ही हुआ। उधर नारद जी के कहने से शादी हुई, पाणी ग्रहण हुआ, और इधर वही काल था उन लोगों के वैराग्य का, अर्थात संन्यास लेने का। अतः 11वें और 12वीं वह साध्वी ये सब वन प्रदेश को चल दिए संन्यास लेकर। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसा सोचकर फिर घोर तपस्या की राजा ने अपनी धर्म पत्नी के साथ, और फिर एक साथ 5 बच्चों को जन्माया। उन 5 बच्चों से भी 5 वर्षों के होते होते संन्यास ले लिया। इस प्रकार वे बच्चे जन्माते गए और बच्चे सन्यासी बनते गए। अंततो गत्वा वे देव ऋषि नारद पर ही दुखी हो गए कि लगता है आप ही इन बच्चों को सन्यासी बनाते हैं। लेकिन जब कालांतर में भगवान के रहस्य का पता चला तो नारद जी ने क्षमा मांगी। एक भक्त ने पूछा था कि भगवती द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह क्यों किया। महाराज ने कहा, उससे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें भगवती द्रौपदी से पहले भी भगवत प्राप्ति के निमित्त 5-5 भाइयों ने एक ही कन्या से शादी की है। जहाँ ऐसी व्यवस्था है
उनकी दृष्टि में यह अद्भुत व्यवस्था है। वहाँ की माताएं कहती हैं कि महाराज जी, हम विधवा नहीं होती, क्योंकि एक पति मर गया तो दूसरा पति जीवित है, एक पति संन्यास ले लिया तो दूसरा पति साथ है। बड़ी उदार दृष्टि है, बड़ा उदार भाव है। ऐसे प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था संतों की ही है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर एक जिला है, उसमें 5 भाइयों की 4 भाइयों की एक शादी आज भी होती है। एक भाई डीएम है तो एक भाई हलवाया है। डीएम दिल्ली में है, हलवाई के साथ धर्मपत्नी रहती है। वह छुट्टी में आता है तो दोनों साथ रहते हैं। उनके अपने नियम हैं। भगवती द्रौपदी के साथ वैसी घटना नहीं है। कर्ण ने कहा था कि जो 5 पतियों की स्त्री होती है वह वेश्या होती है। वह मूर्ख उस इतिहास को नहीं जानता था, इसलिए ऐसा कह दिया। गृहस्थ आश्रमी भक्त विषय को भगवान के लिए स्वीकार करते हैं, न कि इंद्रिय सुख के लिए। अतः यह शरीर एक ऐसा क्षेत्र है। कौन शरीर? मानव शरीर। जिस शरीर को तपाकर उसमें कुछ भी बोया जा सकता है। किसान जितना ही खेत में हल लगाता है, जितनी बार लगाता है, उतनी बार उसमें दिव्यता आती जाती है। जितनी सूर्य की रोशनी से मिट्टी तपती है, उतनी ही वह उर्वर होती है, तेजोमय होती है, शक्ति में होती है, और उसमें से फसल निर्विकार आती है, निरोग आती है। वह बाहर के उत्पातों को सहन कर लेती है, विशेष गर्मी को, विशेष हवा को, विशेष जल की मार को भी वह सहन कर लेती है। किसान इस बात को जानता है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर को तपा करके चाहे तो सुपुत्र पैदा कर सकता है, चाहे तो महावीर पैदा कर सकता है, चाहे तो वेदज्ञ पंडित पैदा कर सकता है, और चाहे तो भगवान को भी पैदा कर सकता है। हृदय ही उसका ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या बोए उसके ऊपर निर्भर करता है।